कि पहले अटेम्प्ट का आंसर की अलग और सेकंड अटेम्प्ट का आंसर की अलग दे रहे हैं पीसीबी ग्रुप में। राइट, ऐसा आपको लगे कि यार मैंने जो दिया था ना वो आंसर करेक्ट है, ये देखो कैंडिडेट का रिस्पांस है, ये सीईटी सेल का रिस्पांस है, और आपको लगे यार ये गलत है यही सही है, तो इन दैट केस आपको रेज और व्यू ऑब्जेक्शन करना होता है और फी ऑफ 1000 रुपीज। हर ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए आपको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 23, 24, 25 में ही हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट की आंसर की का डेट हो सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट की आंसर की इस डेट्स पे आएगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन पहले उससे सेकंड अटेम्प्ट को बेस्ट देना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सेकंड अटेम्प्ट एग्जाम चल रही है हमारी, आज पहला ही दिन था, पहली शिफ्ट खत्म हुई है, सेकंड शिफ्ट चल रही है, और इस दौरान एक नोटिफिकेशन जो एक्चुअली पीसीबी वालों का है, लेकिन वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें हमें भी समझ में आ रही है कि पीसीएम वाले बच्चों के साथ क्या होगा, आंसर की कब आएगी, कैसे आएगी, थोड़ा क्लैरिटी हमें मिल रहा है। ठीक है, पहली बार एमएचटी सीईटी ने 2 अटेम्प्ट में एग्जाम ली है। राइट, तो दोनों अटेम्प्ट के आंसर की एक साथ आएगी, अलग अलग आएगी, ये सवाल था। आएगी तो कब आएगी? बहुत सारे लोग कह रहे थे पहले ही आनी चाहिए, लेकिन अब बाद में आएगी, कौन सी डेट्स होगी, थोड़ी सी क्लैरिटी हमें यहां दिखाई दे रही है। वैसे तो सच बताऊं, आज मेरा दिल ही नहीं था इस वीडियो को बनाने का। मुझे पता है कि इस बारे में बात करूंगा तो शायद आप पहले अटेम्प्ट, जो आपका पहले अटेम्प्ट है उसके बारे में सोचोगे और सेकंड अटेम्प्ट भी खराब कर दोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे यह भी लग रहा है कि आपको ये बात और कहीं से पता चलेगी, यहां वहां की आधी बातें, और फिर आप स्ट्रेस लोगे। उससे अच्छा मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि क्या नोटिफिकेशन में कहा है, आपके लिए इसमें क्या है, और आप कंसंट्रेट करो अपने सेकंड अटेम्प्ट की एग्जाम में। बच्चों याद रखो, ये सारा 5-10 मिनट देख लो, लेकिन उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट बेस्ट करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। जिनका भी बचा हुआ एग्जाम है, हमें अपने एग्जाम पर ही फोकस रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है। ये पीसीबी वाले बच्चों की नोटिफिकेशन है ये। तो यहां दिया हुआ है सीईटी सेल की वेबसाइट पे, पीसीबी ग्रुप के लिए सबमिशन ऑफ कैंडिडेट ग्रीवेंसेस ऑब्जेक्शन रेजिंग शेड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट, और ये क्या कह रहा है आगे, तो बात यह कि यार इससे क्लैरिटी मिल गई कि पहले अटेम्प्ट का आंसर की अलग और सेकंड अटेम्प्ट का आंसर की अलग दे रहे हैं पीसीबी ग्रुप में, और ये सेम हमारे केस में फॉलो होगा। राइट, यही मैं यहां से कंक्लूड कर पा रहा हूं। एग्जैक्टली क्या होगा, सीईटी सेल वाले बहुत कुछ अलग अलग सोच सकते हैं। जब भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा, गणित अंक और अंकुश सर हमेशा सबसे आगे आपके लिए खड़े होंगे, आपको बताएंगे, जो भी रहेगी क्लैरिटी के साथ बताएंगे। लेकिन अभी इससे मैं ये बता सकता हूं कि अगर पीसीबी का पहले अटेम्प्ट का आंसर की अलग आ रहा है, जो कि 13 से 15, अभी तो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था 11 तारीख को, और 11 को ही शाम को इन्होंने देखो नोटिफिकेशन निकाल लिया है। 11th को ही खत्म हुआ, 10th में और 11th में, ये पीसीबी का सेकंड अटेम्प्ट था, तो 11th को ही नोटिफिकेशन आ गया है कि 13 से 15 आपको आंसर की दिखाई भी देगी, उसके बाद में आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर पाओगे। ये सारी बातें यहां दी हुई है, सबमिशन ऑफ कैंडिडेट ग्रीवेंसेस और ऑब्जेक्शंस। ये क्या होता है सबमिशन ऑफ कैंडिडेट ग्रीवेंसेस, ये बता दूं मैं आपको कैसे दिखता है। तो जब आप पोर्टल पे जाते हो, आपके लॉगिन के बाद आपको वहां पे ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग वगैरह दिखता है। राइट, आप वहां जाते हो तो आपको ना ऐसे पूरा पेपर, पूरा आपका जो पेपर था वो सब दिखाई देता है कि क्वेश्चन कौन सा था। ये लास्ट का दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये पहला सवाल था, है ना, इसका कोड होता है फिजिक्स वगैरह, पहले फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री के, फिर मैथ्स के, ऐसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे ना यहाँ लिखा होता है रेज और व्यू ऑब्जेक्शन, तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपका रिस्पॉन्स सही है, आपने जो आंसर किया वो ये है और ये करेक्ट ऑप्शन है, और ये जो है ना इसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब सीईटी की सेल की तरफ से गलती है, ऐसा आपको लगे कि यार मैंने जो दिया था ना वो आंसर करेक्ट है, ये देखो कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है, ये सीईटी सेल का रिस्पॉन्स है, और आपको लगे यार ये गलत है यही सही है, तो इन दैट केस आपको रेज और व्यू ऑब्जेक्शन करना होता है। ये एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा जब भी होगा, लेकिन इस तरह आपको पेपर दिखता है और हर क्वेश्चन के आगे रेज और व्यू ऑब्जेक्शन होता है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग। ठीक है, आप ग्रीवेंसेस अपने रेज कर सकते हो, और हर ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए बहुत खास बात है, ध्यान रखना, और फी ऑफ 1000 रुपीज। हर ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए आपको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। राइट, ये भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि मैं हर चीज को ऑब्जेक्ट करूं, पहले क्लियर करना होगा, मुझे पूछो कि मैथ्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई गलती है क्या, सेंड करो, फिर उसके बाद, क्योंकि 2-3 दिन का समय होता है, इन सब में हम सारी चीजें कर सकते हैं। आप मुझे भेज सकते हो, मैं बता सकता हूं, मैं खुद भी वीडियो के थ्रू बता सकता हूं, तो इस तरह ये होता है। तो ये पीसीबी वालों की डेट है 13th, 14th, 15th। अब हमारा क्या होगा, पीसीएम वाले बच्चों की क्या हो सकते हैं। पहली बात ये हो गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट अलग, सेकंड अटेम्प्ट अलग, ये मुझे बहुत क्लियरली अब इस नोटिफिकेशन के बाद समझ में आ रहा है। और हमारी डेट, क्योंकि हमारी एग्जाम भी 20-21 को खत्म हो रही है, तो आई थिंक द डेट्स कुड बी 22nd, 23rd, 24th मई, ओके, या 23, 24, 25, यही होंगे डेट्स है ना, यही होंगे। तो मैं 23, 24, 25 ले लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। राइट, क्यों अच्छा लग रहा है बता दूं, क्योंकि 24 ये संडे है
और सीईटी सेल वालों को संडे पसंद है क्योंकि आपके क्वेरीज, आपके कॉल्स थोड़े अनआंसर्ड रह सकते हैं। ठीक है, तो 23, 24, 25 में ही हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट की आंसर की का डेट हो सकता है। इन 3 दिनों में आंसर की भी मिलेगी, आपने क्या आंसर किया और करेक्ट आंसर क्या था, और अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना वो भी होगा, ऐसे मुझे लगता है। एग्जैक्टली क्या होगा और कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा सीईटी सेल की तरफ से, अंकुश सर और गणित अंक हमेशा आपके आगे रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे। ठीक है, और क्लैरिटी के साथ सारी चीजें बताएंगे। तो आप स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सर मेरा क्या होगा उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, यार 22, 23, 24 को क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। प्लीज आप स्ट्रेस मत लो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। फर्स्ट अटेम्प्ट की आंसर की इस डेट्स पे आएगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन पहले उससे सेकंड अटेम्प्ट को बेस्ट देना है, सेकंड अटेम्प्ट को बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना है, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सेकंड अटेम्प्ट पर ही करना है। फिर से मैं कह दूं, इस वीडियो को शायद मैं नहीं बनाता, लेकिन आई वांटेड कि आपको थोड़ा सा पता भी चले और आप ध्यान अपना, है ना, अपनी पढ़ाई पर भी रखो। ठीक है, ताकि क्लैरिटी के साथ आपके पास सारी चीजें रहे दिमाग में कि यार सर ने बताया था, ठीक है बाद में देखेंगे, अभी चिंता नहीं, अभी 13, 14, 15 जब भी मेरी एग्जाम में मैं उस पर फोकस करता हूं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, और कोई चेंज होता है, कुछ भी होता है, मैं आपको बताते रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।